नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा 4 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में संयुक्ताक्षर मतलब जुड़े हुए अक्षरों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आज हम जुड़े हुए अक्षरों वाले शब्दों का सचित्र अभ्यास करेंगे। बच्चों, संयुक्ताक्षर का अभ्यास करने से पहले एक बार हम हमारी वर्णमाला के व्यंजनों को दोहरा लें। आपको पता चलेगा कि व्यंजनों में कुछ वर्ण ऐसे हैं जो कि संयुक्ताक्षर से बने हुए हैं। तो चलो व्यंजनों को दोहराएं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो बच्चों, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर के जो 4 वर्ण हैं वही संयुक्ताक्षर से बने हुए हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। बच्चों, एक बार और मैं आपको बता दूं कि अंग से कोई शब्द शुरू नहीं होता। अंग को अनुस्वार के रूप में लिया जाता है वर्ण के ऊपर। और फिर य को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। उसे चंद्रबिंदी के रूप में लिया जाता है। फिर है अण। अण को शब्द के बीच में या आखिर में लिया जाता है। अण से भी कोई शब्द शुरू नहीं होता। तो बच्चों, अंग, य और अण को मैंने नीले अक्षरों से लिखा है। तो चलो अब संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का अभ्यास करें। पहला वर्ण है क्ष। तो क्ष किस प्रकार बनता है यह हम देख लें। तो हलंत क जमा श जमा अ क्ष। फिर आया त्र। हलंत त जमा हलंत र जमा अ त्र। फिर आया ज्ञ। हलंत ज जमा य जमा अ ज्ञ। फिर श्र। हलंत श जमा र जमा अ श्र। तो बच्चों, आपने देखा कि इन 4 वर्णों को और भी जो वर्ण है उसके साथ जोड़कर बनाया गया है। उसका उच्चारण करके हमें पता चलता है कि यह जो वर्ण है उनके साथ कुछ और भी वर्ण जुड़े हुए हैं। इसीलिए उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। बच्चों, अब हम संयुक्ताक्षर वाले कुछ शब्दों का सचित्र अभ्यास करेंगे। बच्चों, यहाँ पहला चित्र मक्का का है।
मक्का मतलब कॉर्न। बच्चों, आपने कॉर्न खाया होगा, तो उसका जो संयुक्ताक्षर बनता है वह है क जमा क। तो अक्षर बना क। क के साथ क। क को ऐसे नहीं बोलेंगे, परंतु क। फिर पूरा शब्द बनेगा मक्का। तो एक का आधा है, उसके साथ दूसरा क जोड़ दिया है। उसी तरह दूसरा चित्र है मक्खी का। तो क और ख को मिलाकर यह शब्द बनेगा। पहला है क जमा ख, ख क ख, कख। तो शब्द बना मक्खी। क का उच्चारण गले में ही अटक जाएगा, वह पूरा क उच्चारण नहीं करना है। मक्खी, क और ख का उच्चारण साथ में करना है। शब्द बना मक्खी। उसी तरह दूसरा शब्द है पत्ता। बच्चों, आप पत्ता देख रहे हैं, यह पीपल का पत्ता है। तो हलंत त जमा पूरा त, मतलब हलंत जमा त। तो शब्द बना पत्ता। फिर ध्वज का चित्र है, जिसे हम झंडा कहते हैं। तो हलंत ध जमा व, उच्चारण होगा ध्व। पूरा शब्द बनेगा ध्वज। ध और व का उच्चारण साथ में करना है, ध्वज। आप तिरंगा देख रहे हैं, तिरंगा हमारे भारत देश का झंडा है। झंडा हमारा भारत देश का प्रतीक है। अब है चप्पल। चप्पल का चित्र आप देख रहे हैं, उसका उच्चारण होगा प जमा प, प चप्पल। तो बच्चों, आपने एक प आधा और दूसरा प पूरा जोड़ के शब्द बनाया चप्पल। फिर है बिल्ली का चित्र। हलंत ल जमा ल, ल बिल्ली। शब्द बना बिल्ली। उसी तरह आपको भगवान श्री कृष्ण का चित्र दिखाई दे रहा है। उनका एक नाम श्याम भी है, क्योंकि वह श्याम वर्ण के थे। तो हलंत श जमा य श्य, शब्द बनेगा श्याम। श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण। फिर पुस्तक। बच्चों, आप देख रहे हैं कि बगीचे में कुछ बच्चे हैं जो पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो हलंत स जमा त, स्त। शब्द बना पुस्तक। स और त को जोड़ दिया। बच्चों, यहाँ आपको चित्र में एक बच्ची और उसकी मम्मी दिखाई दे रही है। मम्मी को क्या कहेंगे? अम्मा। हाँ, अब ये अम्मा शब्द किस प्रकार बनता है वह हम देख लें। तो हलंत म जमा म, नीचे लिखा है म। पूरा शब्द बनेगा अम्मा। म को आ की मात्रा लगी हुई है। फिर है गन्ने का चित्र। तो शब्द कुछ इस प्रकार बनेगा हलंत न जमा न, न। फिर नीचे शब्द लिखा है ग, फिर न और न को आ की मात्रा गन्ना, आधा न है उसके साथ पूरा न जोड़ दिया है।
और आ की मात्रा लगाई है तो शब्द बना गन्ना। गन्ना मतलब ईख। बच्चों, अब आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। तो बच्चों, आपको अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 37 और 38 पर जो चित्र दिए गए हैं उनके रिक्त स्थान में सही अक्षर लिखकर पूरा शब्द बनाना है। आज का आपका यह होमवर्क है। बच्चों, आप इस सब का अभ्यास घर पे नियमित करें।